नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी धर्मांतरण की। धर्मांतरण का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कभी यूपी से मामला सामने आता है तो कभी किसी और राज्य से। तो कहां से क्या कुछ मामला सामने आया है, जानेंगे विस्तार से। यूपी में लव जिहाद। सबसे पहले देश के सबसे बड़े सूबे की बात कर लेते हैं, जहां धर्मांतरण का मामला लगातार सामने आ रहा है, जिसमें हाल ही में एक मामला यूपी के कौशाम्बी से आया है, जिसके सामने आते ही बड़ा हड़कंप मच गया। दरअसल स्कूल जा रही एक नाबालिग हिंदू छात्रा के अपहरण के बाद मस्जिद में धर्मांतरण की बात सामने आई है। हालांकि लड़की को बरामद कर लिया गया है और रहमान अली को केस दर्ज कर लिया गया है। विस्तार से समझते पूरे मामले को। यूपी के कौशाम्बी जिले में लव जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि घर से स्कूल जा रही उनकी नाबालिग बेटी को रहमान अली नाम के मुस्लिम शख्स ने रास्ते से बहला फुसला कर अगवा कर लिया और इलाके पर एक मस्जिद में ले जाकर उसका जबरन धर्मांतरण करा लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर अगवा हुई नाबालिग हिंदू लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। हालांकि आरोपी रहमान अली अभी फरार है। पुलिस का दावा है कि जल्दी उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। घटना पश्चिम शरीरा थाना इलाके की है। उधर लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। वीएचपी ने जिला सह मंत्री वेद पांडेय सत्यार्थी ने अपना बयान जारी कर चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के अंदर घटना में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस अरेस्ट कर जेल नहीं भेजती तो हिंदूवादी संगठनों के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एएसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिम शरीरा थाना में 15 फरवरी को एक शिकायत मिली थी। एक नाबालिग लड़की कहीं चली गई है। इस सूचना पर केस दर्ज कर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर रहमान अली नाम के शख्स को आरोपी बनाया गया। जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। वहीं परिजनों ने बताया कि उनकी 13 साल की नाबालिग बेटी 15 फरवरी को स्कूल जाने के लिए घर से निकली। जब शाम तक घर वापस नहीं पहुंची तो स्कूल में पता किया गया। स्कूल जाने पर पता चला कि उनकी बेटी तो स्कूल पहुंची ही नहीं। फिर उन्होंने मामले में पुलिस से शिकायत की। 18 फरवरी को उन्हें पता चला कि बाकरगंज का रहने वाला रहमान अली नाम का शख्स उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर रास्ते से अगवा कर लिया था और इलाके के एक मस्जिद में ले जाकर जबरन धर्मांतरण भी करा दिया। उनकी बेटी से जबरन निकाह करके उसने घर में रखा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस ने आरोपी के घर से अगवा लड़की को सकुशल बरामद कर लिया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस के अधिकारी का दावा है कि वो जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसे एक और मामला हाल ही में यूपी के अमरोहा से आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले एक इंजीनियर युवक ने हिंदू धर्म छोड़कर एक मुस्लिम युवती से शादी कर ली। युवक की तस्वीरें देखकर उनके माता पिता ने अमरोहा जिला प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई और बेटे को लव जिहाद का शिकार होने से बचाने की गुहार लगाई। व्यापारी ने जिला प्रशासन से बेटे के जरिए धर्म विशेष के युवती से निकाह की तस्वीरें भी साझा की। फिलहाल व्यापारी की शिकायत पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अमरोहा जिले के हसनपुर कस्बे के कपड़ा व्यापारी दीपक अग्रवाल और उनकी पत्नी ममता अग्रवाल ने तहसील दिवस में पेश होकर अपने बेटे कार्तिक अग्रवाल को लव जिहाद का शिकार होने से बचाने की गुहार लगाई है। साथ ही दोनों ने अपने बेटे के जरिए धर्म विशेष अपनाने की आशंका जताई है। युवक के पिता दीपक अग्रवाल ने प्रशासनिक अफसरों से कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें कार्तिक अग्रवाल धर्म विशेष की ड्रेस में नजर आ रहा है। परिवार वालों के मुताबिक कार्तिक अग्रवाल उनका इकलौता बेटा है और वो पेशे से इंजीनियर है जो गुड़गांव में नौकरी करता है। इसी दौरान उसकी दोस्ती कलकत्ता की रहने वाली जेबा अख्तर से हो गई। व्यापारी ने दावा किया कि जेबा ने कलकत्ता ले जाकर उसके बेटे का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी कर ली।
बताया जा रहा है कि कार्तिक अग्रवाल के दादा और ताऊ हिंदू संगठनों के सक्रिय पदाधिकारी रहे हैं। युवक का परिवार लंबे समय से अनेक हिंदू संगठनों से भी जुड़ा हुआ है। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी परिवार ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। हालांकि इस संबंध में प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। व्यापारी की तरफ से बेटे की तस्वीर भी साझा की गई है, जिसमें वह दूसरे समुदाय की ड्रेस पहनकर नजर आ रहे हैं। जांच में बाद में आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में थाना प्रभारी हसनपुर कोतवाली रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तहसील दिवस में अग्रवाल दंपति के द्वारा शिकायत की गई थी। जांच में पाया गया कि कार्तिक अग्रवाल की उम्र 23 वर्ष है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। वो बालिग है और थाना प्रभारी ने कहा कि दोनों पक्ष न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है। बताया जा रहा है कि कार्तिक अग्रवाल का एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग था। युवती से शादी करने के लिए युवक ने इस्लाम धर्म अपना लिया और निकाह पढ़ लिया। हालांकि कार्तिक अग्रवाल के माँ बाप बहू पर ही अपने बेटे को लव जिहाद में फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। पहले किया अपहरण फिर कराई खतना। धर्मांतरण का मामला न केवल यूपी में देखने को मिल रहा है बल्कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा मामला सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर का ऐसा मामला जिसने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ एक कपल ने एक बच्चे का अपहरण किया, इसके बाद उसकी खतना कराई और फिर उसका मदरसे में दाखिल करा दिया। इस मामले में इंदौर की जिला कोर्ट ने प्रेमी प्रेमिका को 10 साल की सजा सुनवाई है। ये मामला जैन समाज से जुड़ा हुआ है, जिसका जैन मुनियों ने काफी विरोध किया। इसके साथ ही वर्तमान कैबिनेट मंत्री और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में फिक्र का इजहार करते हुए ट्वीट किया था। दरअसल राजस्थान के रहने वाले महेश नाहटा की पत्नी एक शख्स यानी इलियास से प्यार करती थी। वो अपने प्रेमी के साथ अपने बच्चे को लेकर भाग गई। पति ने इंदौर आकर खजराना थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसके 8 साल के बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और जिसके चलते उसकी खतना भी करा दी गई। इसके साथ ही महेश ने कहा कि बच्चे को मदरसे में दाखिल दिला दिया गया है और उसे इस्लामिक एजुकेशन दी जा रही है। जैन समाज के आक्रोश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और पत्नी प्रार्थना और प्रेमी इलियास को आरोपी बनाया गया, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में आरोपियों ने कई बार बेल लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। करीब 18 महीने तक सुनवाई चली और इस दौरान पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने और खतना कराने के सबूत पेश किए, जिसके बाद इस मामले में माननीय न्यायाधीश नवम सत्र जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने दोनों को 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25,000 पेनल्टी भी लगाई थी और कोर्ट ने बच्चे को पिता के हवाले कर दिया। छत्तीसगढ़ में विदेशी फंड से धर्मांतरण का खेल। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को राज्य में विदेशी फंड प्राप्त करने वाले एनजीओ की जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह की सहायता का उपयोग धर्मांतरण सहित अवैध गतिविधियों में नहीं किया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए गए वाले किसी भी संगठन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। दरअसल रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर संवाददाताओं से साय ने कहा कि कई एनजीओ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए विदेशों से सहायता प्राप्त करते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि इस तरह के फंड का इस्तेमाल स्वास्थ्य और शिक्षा के बजाय धर्मांतरण पर अधिक किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैंने कहा है कि इसकी जांच की जानी चाहिए, जिससे इस तरह के फंड का इस्तेमाल उसके वास्तविक उद्देश्य के लिए हो। एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के कार्यरत कुछ गैर सरकारी संगठनों को हुई फंडिंग के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस विदेशी सहायता को उपयोग धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधियों में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब अशिक्षा, गरीबी, चंगाई या लोक परलोक के नाम पर लोगों को बहका कर या प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो ये न केवल अनैतिक है बल्कि संविधान की मूल भावना से भी विरुद्ध है। बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर विदेशी धन प्राप्त करती है, लेकिन इसकी आड़ में
स्थानीय लोगों को भ्रमित कर लालच देकर चंगाई के माध्यम से धर्मांतरण कराती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि एनजीओ को जिस उद्देश्य से फंडिंग की जा रही है उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं। अब आगे जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।